हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीता। मैं आपको एजुकेशन में फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, और हम अपनी फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपनी फिफ्थ यूनिट पर चलेंगे। हमारी फिफ्थ यूनिट का जो टॉपिक है वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि एक ऐसी शिक्षा जब हम विद्यालय जाते हैं उससे पहले बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। कहने का तात्पर्य अगर हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की देखें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करें यानी कि प्राथमिक शिक्षा से भी पहले की शिक्षा, यानी कि प्री स्कूल, यानी कि प्ले स्कूल का नाम आपने सुना होगा, प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने सुना होगा। यानी कि एक ऐसी शिक्षा, और इस शिक्षा की आवश्यकता अगर हम देखें, क्योंकि जब बच्चा घर में रहता है तो उसे घर के इन्वायरमेंट की आदत सबसे ज़्यादा होती है, और बच्चे का अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर देखें तो बच्चे को खेल खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और यही रीज़न है कि बच्चे को जब घर से बाहर एक विद्यालय में भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं उसे एक भय होता है अपनी माँ से छूटने का, घर से छूटने का, या घर से दूर रहने का। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना जहाँ बच्चा बिना बहके शिक्षा की व्यवस्थाओं को भी सीखे और उसे ऐसा भी ना लगे कि उसका घर उससे छूट रहा है। तो प्राइमरी जो एजुकेशन है, पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है, उसमें बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। और इस शिक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि यानी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा है जिसमें 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए दी जाती है। ये एक संयोजित शिक्षा का पहला अवसर या पहला स्तर हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बच्चे एक संयोजित रूप में नहीं सीखता है। घर में हम बिना व्यवस्थाओं के उसे सिखाते हैं, लेकिन प्ले स्कूल में, प्री स्कूल अगर हम कहें, प्री स्कूल में बच्चे को सिस्टमेटिक सिखाने का एक प्रयास किया जाता है। अगर हम देखें जैसे हमारी आंगनबाड़ी हैं, नर्सरी स्कूल हैं, प्ले स्कूल हैं, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी स्कूल हैं, ये सब पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से ही जाने जाते हैं। यानी कि इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, अगर हम देखें कि इस शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य है सर्वांगीण विकास और जीवन पर्यंत सीखने के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना। यानी कि बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जो जीवन पर्यंत उसे सीखने के लिए जो उसका बेस है, आधार है, वो इतना अच्छा उपलब्ध कराए ताकि बच्चा जीवन पर्यंत सीखने के लिए यानी कि अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। साथ में दूसरा पॉइंट है बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना। यानी कि घर से जब बच्चा विद्यालय की तरफ जाता है, तो मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था, तो कहीं ना कहीं विद्यालय के लिए उसके माइंड को थोड़ा सेट करना कि एजुकेशन कैसे होती है, क्या है। इसीलिए प्ले स्कूल में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं बच्चे की साइकोलॉजिकल चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, ताकि बच्चा उसमें आसानी से एडजस्ट कर सके। और आगे हम इसमें देखें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य थे, सबसे पहला उद्देश्य बाल हितैषी वातावरण सुनिश्चित करना, जहां प्रत्येक बच्चे का महत्व हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक का जिसमें हित हो, जिसमें बच्चा सीखने के लिए खुश रहता हो और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना। दूसरा अगर हम देखें, उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, अच्छी आदतें आदि का आधार तैयार करना। कहने का तात्पर्य है कि प्ले स्कूल में बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है, उसकी खुशहाली यानी कि उसके खेल पर, उसकी हंसी को मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है, और पोषण के लिए अच्छी आदतें उसमें डेवलप की जाती हैं। जैसे देखिए एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए कि भाई आप खाना खाने से पहले हाथ धुलिए, या इस तरह की चीज़ें बच्चे को प्री स्कूल में सिखाई जाती हैं। तीसरा अगर हम देखें, बच्चे को प्रभावी संप्रेषण बनाने और ग्रहणशील तथा भावबोधक दोनों भाषाओं को विकसित करने के लिए सक्षम बनाना। कहने का तात्पर्य है संप्रेषण यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, और ग्रहणशील का मतलब होता है किसी भी दूसरे की बात को ग्रहण करना या समझना। यानी कि अगर हम देखें कि दोनों ही चीज़ें, संप्रेषण यानी कि अपनी बातों को बच्चा दूसरों तक आसानी से कह सके, भावबोधक चीज़ों को समझ सके, इन दोनों ही भाषाओं का विकास करने के लिए उसे सक्षम बनाना या तैयार करना। फोर्थ पॉइंट है बच्चे को भागीदारी, बच्चे की मतलब भागीदारी, शिक्षार्थी बनने, विवेचनात्मक रूप में सोचने,
रचनात्मक भागीदारी या संप्रेषण बढ़ने, अपने आसपास के परिवेश से जुड़ने में सहायता करना। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे जब खेल खेलते हैं या उन्हें कोई टास्क दिया जाता है, चाहे वो खेल का ही टास्क क्यों ना हो, तो उन्हें पार्टिसिपेशन के रूप में तैयार किया जाता है। साथ में उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो अपने खिलौने के साथ या किसी भी पर्टिकुलर जो वस्तु से दी जाती है खेलने के लिए, उनसे क्या क्रिएटिव कर रहा है, उसका जो परिवेश है, ताकि वो अपने आसपास के परिवेश से जुड़ सके। नेक्स्ट हम देखें कि प्राइमरी शिक्षा का जो महत्व है वो क्यों है कि छोटे बच्चे जो भावात्मक रूप में सहायक होती है, साथ में सक्षम परिवेश सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्री स्कूल जो होते हैं या प्ले स्कूल जो होते हैं, उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की जाती है, ताकि बच्चा उस परिवेश में आसानी से एडजस्ट कर सके। साथ में उसको जो टीचर होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा, उससे अच्छे संबंध बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, ताकि बच्चा उस एनवायरनमेंट में अपनी अभिव्यक्ति दे सके, सीख सके और आत्मविश्वास कर सके और स्वतंत्रता से उन सब चीज़ों का अनुभव कर सके। इसी फ्लो में हम आगे देखें तो सबसे पहले जो आया था पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रतिमान, कुछ ऐसे प्रतिमान आए कि बहुत सारे, जिनके आधार पर आज आप देखते होंगे कि सबसे पहले अगर हम पढ़ाई के लिए बच्चे की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम डालते हैं प्ले स्कूल। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसी पैटर्न में, तो सबसे पहले आई थी डाल्टन प्रणाली। तो डाल्टन प्रणाली का जो अर्थ है, उसका अर्थ होता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला प्रणाली भी हम इसे कहते हैं कि बालक को एक ऐसा एनवायरनमेंट, विद्यालय में एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें बच्चे अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को करके सीखें। क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जब हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो ऐसी लर्निंग हमेशा हमारी परमानेंट होती है। और अगर जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला के जो विषय हैं उससे संबंधित अध्यापक सारे समय वहीं रहते हैं, ताकि बच्चों को जो भी चीज़ें सीखनी है, सुविधाएं प्रोवाइड करानी, ताकि बच्चे अपने हिसाब से, उन्हें एक ऐसा टास्क दे दिया जाता है। अगर हम डाल्टन प्रणाली की बात करें तो इसमें एक ऐसे टास्क दे दिए जाते हैं बच्चों को कि वो उसे 1 महीने में पूरा करें, 1 सप्ताह में पूरा करें। उन्हें एक दायित्व दे दिया जाता है और बच्चा चाहे तो उसे 1 दिन में पूरा कर ले या सप्ताह में पूरा कर ले, या जो उसे टाइम दिया है उसमें अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। साथ में जो बच्चों को कार्य दिया जाता है वो उनकी इच्छा और रुचियों को ध्यान में रखकर दिया जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जाता है। इस प्रकार बालक जो होता है वो अपनी व्यक्तित्व का समुचित विकास करने के अवसर उसे प्रदान होते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत अगर हम देखें, डाल्टन शिक्षा प्रणाली का जो सिद्धांत है कि शिक्षा का बाल केंद्रित होना, क्योंकि बच्चे को ध्यान में रखकर उसे चीज़ें दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रमुख सिद्धांत है कि बच्चे को बाल केंद्रित, यानी कि बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षण दिया जाए। दूसरा है पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत या कार्य की परीक्षा, यानी कि बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि वो क्या करना चाहता है, कैसे करेगा, और साथ में उसके कार्य की परीक्षा भी होती है। तीसरा देखते हैं प्रयोगात्मक शिक्षण, यानी कि इसमें जो शिक्षण होता है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वर्क पर आधारित होता है कि लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में होता है या एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक का काम केवल उसे गाइड करना है कि वो ऐसे ना ऐसे करे, बस बाकी जो सारा काम है वो बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्वय शिक्षा का सिद्धांत। बालक स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें सेल्फ लर्निंग मोटिवेशन मिलता है, मनोवैज्ञानिकता होती है इसमें कहीं ना कहीं। जब हम बच्चे की रुचि, उसके व्यक्तित्व, उसके एटीट्यूड, उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक है। सामूहिक शिक्षा, क्योंकि कोई भी जो टास्क दिया जाता है वो मोस्ट ऑफ देम ग्रुप में दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी शिक्षण विधियों की बात करें तो पाठ का ठेका या निश्चित समय में पूरा करना, यानी कि डाल्टन शिक्षा में अगर हम देखें जो भी समय उसे दिया गया है उसको पूरा करना। निर्दिष्ट पाठ, यानी कि जो पाठ उसे दिया गया है उसको किस रूप में पूरा करेगा। कार्य इकाई, यानी कि जो टास्क यूनिट दी गई है उस यूनिट को पूरा करना। नेक्स्ट प्रयोगशाला या कक्षाओं की सभाएं, वो किस रूप में करेगा, प्रयोगशाला करेगा या कक्षाओं की सभाओं में करेगा। आज के लिए हम केवल डाल्टन प्रणाली तक ही इसको रखेंगे, आगे हम इसी में अपनी पूर्व प्राइमरी शिक्षा में ही देखेंगे, मॉन्टेसरी शिक्षा, और आगे सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।